काम केजरीवाल ने सारे करके दिल्ली में, और कौन सा नहीं करा। जेल में रहा तो इसका काम नहीं किया उसने। बीजेपी ने महाराष्ट्र में नहीं कर दिया खराब सारा, 100 रुपये नहीं बांट दिया महाराष्ट्र में बीजेपी ने, जब तो महाराष्ट्र में जीती है, और बीजेपी जीत जाती। इलेक्शन कमीशन है, इनके पास पुलिस है, इनके पास फौज है, इनके पास बहुत संसाधन है, पैसे वाले ओ इनके पास तो अडानी जन कौन कौन है। मुसलमान एक तरफ कर दिए, हिंदू एक कर दिए, ये राजधर्म नहीं है। अपना एजेंडा 80-20 चलाते रहो, ये कब तक चलाओगे। लोग समझदार हैं, समझते जा रहे हैं। सारा बेच दिया, सारा देश ये दे दिया। पोर्ट में किस किस के नाम दूँ, अपने घर की मैं ज़मीन कब बेचूँगा, जब भूखा मरने लगूँगा। ये अपने आप को मानते हीरो, बहुत बड़े नायक हो गए देश के। काहे के नायक हैं ये, क्या क्या कर दिया इन्होंने। ग्लोबल रैंकिंग है दुनिया की, उसमें सबसे नीचे हैं। कहाँ हैं हम। 82-85 करोड़ लोगों को 5 किलो आटा देता हो, गेहूँ देता हो, वो अपने आप को एक समृद्ध भारत है। केजरीवाल की बनी हुई है शायद दिल्ली में। क्यों? काम केजरीवाल ने सारे करके दिल्ली में, और कौन सा नहीं करा। जेल में रहा तो इसका काम नहीं किया उसने। केजरीवाल पे तो आरोप भी लग रहे भ्रष्टाचार के। और आपको तो झूठे लगाते, मैं तेरे पे लगा दूँ तो यह है। मैंने कहा अभी मेरे जेब काट रहा था, पता लग जाएगा। मैं तेरे पे लगा सकूँ यार, पुलिस यहीं बुला लूँ, आ जाएगी, यहीं आ जाएगी, मेरे कहते आ जाएगी। बताओ क्या करोगे। तो नहीं हुआ ना। कोई 5 कोई आरोप सिद्ध हुआ अब तक, या कहीं से रुपये निकले किसी घर से। बताओ क्या आरोप है। गवर्नमेंट उनकी जो मर्जी पे लगा दो, और मैं भी इसी गवर्नमेंट का हूँ। मैं बताया आप पे लगा सकूँ। मैंने कहा मेरी जेब काटा था बैठा बैठा। मैंने कहा मेरे से ये पूछ रहा था और जेब में हाथ रखा था। बताओ। तो बीजेपी तो ये भी आरोप लगा रही है कि फ्री आदत खराब कर रही है लोगों को, फ्री की चीजें बांट के। बीजेपी नहीं करी, बीजेपी ने महाराष्ट्र में नहीं कर दिया खराब सारा, 100 रुपये नहीं बांट दिया महाराष्ट्र में बीजेपी ने, जब तो महाराष्ट्र में जीती है, और बीजेपी जीत जाती। 5 धुरंधर खिलाड़ी वहाँ के, और सारे फेल कर दिए बीजेपी में, तो इसलिए तो करेंगे वो रुपये बांट दिए RSS वालों ने। बीजेपी ये कह रही है कि तो बटेंगे तो कटेंगे। वो तो जो मर्जी कह दे, इनका फार्मूला अपना है, बटेंगे तो कटेंगे। और यूँ नहीं बचा जो बटेगी तो वो पिटेंगे, ये नहीं कहा उसने, यूँ कहना चाहिए था, जो बटेंगे वो पिटेंगे। 3 करोड़ आदमी रह रहे, पोल्यूशन तो कुछ ना कुछ होएगा। वो सफाई का कर रहे हैं, पोल्यूशन बाहर से भी हो रहा है, इधर से भी हो रहा है। केजरीवाल तो ये कह रहे थे कि पोल्यूशन मुक्त कर देंगे दिल्ली को। हाँ कर तो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पर ना क्या उसमें दिक्कत क्या है भाई। कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ओड इवन भी उसने गाड़ियों का वो भी चलाया है, अपना स्कूल भी वो करे, छुट्टी जो ऑनलाइन खोल रहे। 10 साल हो गए अभी तक नहीं कर पाए हो। 10 साल 70 साल में दूसरी पार्टियां नहीं कर पाई, तो वो भी कर रहे हैं ना, कुछ ना कुछ तो हुआ। एक शिक्षा में सुधार हुआ नहीं, कितने बच्चे पढ़ रहे पहले के मुकाबले। आम आदमी पार्टी ने काम अच्छे नहीं किए क्या 10 सालों में? आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, सारी दुनिया को पता है। ट्रेवल्स में देखो, महिलाओं को मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, मुफ्त, और बहुत सारी सुविधा जो एक आदमी दे सकता है। और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में जीत जाता है बार बार, इनकी पूरी कोशिश के बावजूद जीत जाते हैं। तो कौन कह रहा है वो नहीं है। तो बीजेपी तो ये लगा रहा है कि लोगों की आदत खराब कर दी, फ्री की चीज़ें दे दे के। बीजेपी जो कह रही है सारे सत्य नहीं है। एक बात सुनाओ, ये क्या है कि बांटो, डिवाइड एंड रूल, मुसलमान एक तरफ कर दिए, हिंदू एक कर दिए, ये राजधर्म नहीं है। मैंने राजधर्म पढ़ा है, शास्त्रों में पढ़ा है, ऐसा नहीं है। राजा का धर्म तो ये है सारी प्रजा समान है, और जो अल्पसंख्यक भी हैं उनकी रक्षा सुरक्षा करना भी उनके पास है। आपदा, उनके पास फंड होते हैं, लूला लंगड़ा विधवा या कोई कोढ़ी कोई ऐसा है, उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए। और मान लीजिए कोई ऐसी समस्या आ गई, अतिवृष्टि हो गई, ओला पड़ गए या भूकंप आ गया, उसकी भी रक्षा सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। इस तरह से जो है आइसोलेट करते हैं एक पूरी कम्युनिटी को, ये संभव नहीं है। ये तो ये चाहते हैं कि अपना एजेंडा 80-20 चलाते रहो, ये कब तक चलाओगे। लोग समझदार हैं, समझते जा रहे हैं, लोगों को समझ है। और अगर प्रगतिशील चेतना है और लोग जो हैं चाहते हैं लिबरलाइजेशन से, ग्लोबलाइजेशन से लड़ें, तो और कोई रास्ता नहीं है, इनका मुकाबला करना होगा। ग्लोबलाइजेशन नहीं चलेगा, वो तो पूंजीपतियों के लिए सारा बेच दिया, सारा देश ये दे दिया। पोर्ट में किस किस के नाम दूँ, देश को कौन बेचता है। अपने घर की मैं ज़मीन कब बेचूँगा, जब भूखा मरने लगूँगा।
या इतनी चीज़ बेच दी हैं, कैसे इकट्ठी करी होंगी, कितना पुष्पित पल्लवित विकसित किया इस देश को उन लोगों ने, खून से सींचा है। फ्रीडम फाइटर्स थे, इनमें से तो एक भी नहीं है। ढूंढ के देखो, इनका तो चूहा भी नहीं मरा, एक भी नहीं मरा आज तक। ये अपने आप को मानते हीरो, बहुत बड़े नायक हो गए देश के। काहे के नायक हैं ये? क्या कर दिया इन्होंने? क्या नई चीज़ क्या कर दी? कुछ भी नहीं की। मोदी तो ये कहते हैं कि विदेशों में नाम आता है, अब जब भारत का विदेशों में नाम आता है, मैं बताता हूँ कैसे। उसमें पोवर्टी में बॉटम पे नाम आता है, और लिबर्टी में, फ्रीडम में बॉटम में है, और हम जो ग्लोबल रैंकिंग है दुनिया की, उसमें सबसे नीचे हैं। कहाँ हैं हम जो देश 82-85 करोड़ लोगों को 5 किलो आटा देता हो, गेहूँ देता हो, वो अपने आप को एक समृद्ध भारत है। वो समृद्ध भारत नहीं है। काम तो केजरीवाल भी कर रहे हैं, फ्री की चीज़ें दे रहे हैं। तो इनको सबको मिलकर लड़ना होगा इनसे। ये तो देश है, महादेश है। इससे लड़ने के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। लेट अस यूनाइट फॉर द गुड कॉज। देश की रक्षा सुरक्षा के लिए सबको एक होना पड़ेगा। यही मुझे कहना होगा। और कोई प्रश्न पूछोगे तो जवाब दे दूंगा।